नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नक्षत्र सीरीज मेरी चैनल पर चल रही है और उसमें आज हम विशाखा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। ये नक्षत्र तुला राशि में 3/4 भाग आता है और 1/4 भाग उसका वृश्चिक राशि में आता है, यानी ज्यादातर हिस्सा इस नक्षत्र का तुला राशि में आता है। आप सब लोग जानते हैं और मैं बार बार कहता हूं कि ज्योतिष में नक्षत्रों का महत्व बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र ही सब कुछ फल आदेश का मुख्य रिजल्ट देने वाले जो है वो नक्षत्र है। ग्रह जो है वो उसको रिजल्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये विशाखा नक्षत्र के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विशाखा नक्षत्र, अब इसका नाम ही आपने देख लिया, विशाखा, यानी शाखा जो होती है ब्रांच के पार्ट, यानी एक जगह एक चीज के 2, 3, 4 पार्ट यानी ब्रांचेस, शाखाएं। तो विभाजन, या जैसे होता है कि एक रास्ता होता है फिर आगे जाके 2 रास्ते हो जाते हैं, या फिर 2 रास्ते अलग अलग हैं और आगे जाके एक ही रास्ते में मिल जाते हैं। तो ये इस एक चीज का 2 विभाजन हो जाना और 2 ब्रांचेस हो जाना उसकी। और ऐसे हमारे लाइफ में हम जो चीज देखते हैं वो है छुरी कांटा, जो हम खाने के टाइम पे जो यूज करते हैं, इसको इंग्लिश में फॉर्क बोलते हैं। वो कांटा जो एक ही चीज के 2 ब्रांचेस में हो जाते हैं या 4 ब्रांचेस हो जाती है, उसकी शाखाएं हो जाती है। तो ये शाखा है, विभाजन है, और खास करके इसमें 2 विभाजन की बातें हैं, वो हम आगे देखेंगे, समझेंगे। ये नक्षत्र थोड़ा सा, ये मैंने कहा इसकी वजह से, विभाजन की वजह से थोड़ा सा तीव्र है और स्पष्ट रूप से एक निर्णयात्मक संकेत भी देता है। इस नक्षत्र का एक और प्रतीक हम देखते हैं तो ये है एक समाप्ति की रेखा या एक लक्ष्य निर्धारित करता है ये नक्षत्र। और इसीलिए ये नक्षत्र एक दृढ़ निश्चयी, और ये नक्षत्र बहुत ही निर्णायक समर्पण होता है इसके अंदर। इनके अंदर एक काम पूरा करने की शक्ति, बस काम कैसे भी करके पूरा करना है, जो लक्ष्य सिद्ध किया है, डिसाइड किया है, उसको किसी भी हाल में पूरा करना है। अब इस नक्षत्र का एक और प्रतीक है एक प्रवेश द्वार, गेट। और वो एक ऐसा है, आमतौर पर खास करके वो गेट जो फूल और पत्तियों से सजाया हुआ है। अब इस गेट के जो खासतर हम हमारे आज के समय में देखते हैं तो वो ऐसे गेट फूल और पत्तियों से सजाए हुए विवाह के समारोह में हम देखे हैं। तो ये नक्षत्र कहीं ना कहीं विवाह के समारोह या विवाह से जुड़ा हुआ है, ये भी कह सकते हैं। दूसरी बात कि ये भी है कि ये नक्षत्र, मैंने कहा इसका 3/4 हिस्सा यानी मेजॉरिटी पार्ट जो है वो तुला राशि में आता है। यानी तुला राशि जो है काल पुरुष की कुंडली में 7वीं राशि है, वो विवाह के संबंध से जुड़ी हुई राशि है। तो अल्टीमेटली ये नक्षत्र भी कहीं ना कहीं वैवाहिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो प्रवेश द्वार है, ये प्राचीन समय में क्या होता था कि राजा रजवाड़ा का समय था, तब जब एक राजा अपने एक लक्ष्य प्राप्त कर लेता था, किसी और राज्य को परास्त करके अपना साम्राज्य बढ़ा देता था, तो उसने एक लक्ष्य प्राप्त किया, तो वो एक उसकी खुशी में एक प्रवेश द्वार बनवाते थे कि भाई मैंने ये लक्ष्य हासिल कर दिया। और दूसरी चीज ये भी है कि ये प्रवेश द्वार एक ऐसी चीज होती है कि जब आप उसमें एक लक्ष्य प्राप्त कर दिया, लेकिन उस प्रवेश द्वार में प्रवेश करोगे
तो नए लक्ष्य की भी तैयारी करते हैं, यानी नई चैलेंजेस भी आपके सामने खड़ी है। जैसे ही मैंने कहा विवाह समारोह, विवाह होना मनुष्य के जीवन में एक लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, लेकिन आगे जैसे ही आप उसमें प्रवेश द्वार में प्रवेश किया, यानी वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया, तो आपको जीवन में अनेक लक्ष्य सामने खड़े हैं, अनेक चुनौतियों का भी सामना करना है, वो भी हमें दर्शाता है। यानी यह नक्षत्र लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ आगे नई चुनौतियों खड़ी हैं और उसका सामना भी करना है, ये भी हमें दर्शाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि विशाखा नक्षत्र की नज़र हमेशा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति पर ही हमेशा टिकी रहेगी, और यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी बाहरी शत्रुओं के साथ लड़ना पड़े या भीतरी या आंतरिक शत्रुओं के साथ भी लड़ाई करनी पड़े, तो उसी में यह नक्षत्र वाले लोग उलझे हुए रहते हैं। और जब किसी लक्ष्य की ओर प्रयास करना ही, लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही लगे रहना, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य जब बन जाता है किसी का, तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति की मानसिक शांति आपको कम देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से वो जीवन का जो मजा लेने का जो सार है वो न कहीं छूट जाएगा। अब हम इस नक्षत्र के देवता के बारे में बात करेंगे, उससे भी कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष की किताबों में इस नक्षत्र के देवता है इंद्राग्नि, यानी इंद्र और अग्नि, यानी दो देव हैं इस नक्षत्र के। कई धार्मिक पुस्तकें जो हमारी वेद पुराण वगैरह है, महाभारत, उन सब में कहीं ना कहीं ये एक ही देवता को इंगित किया है कि जो इंद्राग्नि है वो एक ही देवता है, वो दो नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ये समझना है कि यहाँ पे ड्यूअल पर्सनालिटी है, इंद्र और अग्निदेव, ये दोनों ही दिव्य देवता है। एक जो दिव्य देवता जो इंद्र है वो वर्षा ऋतु का देवता माना गया है, जो वर्षा लाते हैं, और अग्नि जो है वो ताप के देवता है, यानी गर्मी। तो ये जल और ताप, ये दोनों ही जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए ये दोनों कंबाइन, इंद्र और अग्नि, इंद्राग्नि इस नक्षत्र के देवता है। और ये जो जल और ताप, ये दोनों के समन्वय से ही कृषि की पैदाश, फसल बहुत अच्छी उगती है, और इसलिए यह नक्षत्र कृषि के संबंधों से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। जब चैत्र और वैशाख महीना की पूर्णिमा होती है, यानी चैत्र और वैशाख महीना होता है हमारे जो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक, तो उस वक्त क्या होता है कि चित्रा नक्षत्र में चंद्र होता है और वैशाख यानी विशाखा नक्षत्र में चंद्र होता है, पूनम का, पूर्णिमा का चंद्र। तो उस वक्त जो प्रमुख फसल है हमारे देश की, गेहूं, उसके पकने का समय होता है। और जब सूर्य इन नक्षत्रों में होता है, चैत्र और वैशाख, और सूर्य कब होता है, ये होता है करीब अक्टूबर नवंबर में। और जो थोड़ी देर पहले मैंने बात किया, जो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चैत्र और वैशाख महीना कब होता है, करीब करीब अप्रैल के आसपास होता है, मार्च अप्रैल में। तो उस वक्त गेहूं की फसल पकने का समय, और जब सूर्य इस नक्षत्र में होते हैं यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो एक और प्रमुख फसल गन्ने की फसल हम लेते हैं। तो यह नक्षत्र इस तरह से कृषि उत्पादनों के साथ जुड़ा हुआ है, और हम
प्राचीन समय से सुनते आए हैं कि भारत जो है वो गेहूं और ये गन्ना यानी चीनी की जो फसल है उसमें विश्व में दूसरे तीसरे नंबर पर उसका उत्पादन है, क्योंकि मैंने कहा इंद्र वो जल के देवता हैं और अग्नि वो गर्मी के देवता है। तो जो वाटर साइकिल भी है हम साइंटिफिकली भी समझते हैं, तो जो उसमें क्या होता है, एक बहुत गर्मी की वजह से वाटर इवोपरेट होता है और वो ऊपर फिर बादल बन के फिर वही जल वापस आता है। तो गर्मी नहीं हो तो बादल का बनना संभव नहीं और बादल यहाँ पे वापस बरसेंगे नहीं और फसल उगेंगी नहीं। तो वर्षा ऋतु के लिए इंद्रदेव को कार्य करने के लिए अग्निदेव की आवश्यकता यानी ताप गर्मी की आवश्यकता तो है ही। तो यहाँ पे इंद्र और अग्नि ये जल चक्र को पूरा दोनों संयुक्त रूप से संभाले हुए हैं और हमें हमारे पूरी पृथ्वी पर जो जीव मात्र है उनके लिए जो अनाज उगना है, खाना उसकी पैदाइश होती है, उसका ख्याल रखे हुए हैं। अब ये इंद्र और अग्नि दोनों देव हैं और दोनों की जो मैंने बात भी की, तो फसल भी खास करके जो गेहूं और गन्ने की आती है और हम सब जानते हैं कि गेहूं से भी नशीली चीज यानी विस्की जैसी दारू बनती है और गन्ने के रस से भी दारू बनाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये नक्षत्र एक नशे की चीजों के साथ या नशीली पदार्थों के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब हम एक और चीज समझने का प्रयास करते हैं कि इंद्र और अग्नि ये दो कैरेक्टर है, दो देवता है। तो ये दो कैरेक्टर जो हैं देवताओं के वो दोनों ही इन लोगों के में यानी जो इसके जो जातक है उनमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। वो कैसे है वो हम उसको थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं कि जो इंद्र है वो हम सब बहुत सारी कथाएं सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं और वीडियो भी देख चुके हैं कि इंद्र जो है वो एक देवताओं का राजा है, प्रमुख है। उसका एक ही लक्ष्य है किसी भी हालत में अपनी गद्दी को बचाए रखना, यानी वो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, अपने आप को बचाना है और या तो ये कुछ प्राप्त करना है या किसी को यहाँ पे ये करने नहीं देना है। तो वो अपने एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है और उस लक्ष्य के लिए वो दृढ़ निश्चयी भी है, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए वो आक्रामक भी हो जाते हैं। और इसकी वजह से हमने देखा है कई कहानियों में इंद्र अपनी जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और वो कई बार अधर्म का मार्ग भी लेते हैं यानी अधर्मी भी हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप कई बार उन्होंने खुद ने बहुत सारी परेशानियों का सामना भी किया है और मुंह की भी खाई है, सीधी भाषा में कहूँ तो उनकी बेइज्जती भी बहुत हुई है। तो ये विशाखा का प्राथमिक विषय है कि ये लोग थोड़ा सा संदिग्ध तरीकों से अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं और उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसको परिणाम में लाने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसके प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंद्र की तरह वो झूठ, फरेब या अधर्म कुछ भी कर सकते हैं। और इंद्र जो है वो उनकी कुछ स्टोरियों में ये भी है कि वो जैसे गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या जी के साथ उन्होंने छल करके संबंध बनाए थे, तो उस तरह से ये स्त्रियों के प्रति भी आकर्षित होते हैं और उनके मामले में भी उनकी थोड़ी सी ढलान रहती है, यानी कामेच्छाओं भी उनके अंदर काम वासनाएं भी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो इंद्र एक भोगवादी है और छल भी करता है, जो चाहता है उससे पाने के लिए अपने प्रियजनों को भी वो खतरे में डालने से हिचकिचाता नहीं है। अब हम दूसरे जो देवता है अग्निदेव उसके बारे में बात करेंगे। वैसे
कृतिका नक्षत्र के दौरान हमने नक्षत्र की जो चर्चा हुई है उसमें अग्निदेव के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि अग्नि जो है वो कई रूपों में होता है, उसकी ऊर्जा है। अग्नि क्या है? अल्टीमेटली ऊर्जा का प्रतिनिधित्व है। तो अग्नि का सपोर्ट यानी वो ऊर्जा है विशाखा की, उसकी ऊर्जा के वजह से, एनर्जी की वजह से ही ये अपने कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनकी जो कैपेसिटी बनी हुई है, उसके पीछे वो जो लगे हुए हैं, थकते नहीं है और कार्य करते रहते हैं, वो जो ऊर्जा है वो अग्निदेव दे रहे हैं। लेकिन अग्निदेव का नकारात्मक पॉइंट ये भी है कि अगर वो अनियंत्रित हो गए तो अंधाधुंध रूप में फैल जाएंगे और जला भी सकते हैं, कुछ भी विनाशकारी कार्य भी हो सकता है। अपने आसपास वालों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और खुद को, स्वयं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अग्निदेव के बारे में बात करें तो अग्निदेव में भी कामासक्ति थोड़ी सी है। उनकी भी एक स्टोरी है कि उन्होंने भी ऋषि पत्नियों के साथ अपने स्वरूप को बदलकर संबंध बनाने की एक योजना बनाई थी और उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुए थे। तो ये काम के प्रति लगाव यानी काम आसक्ति, भोग, ये विशाखा नक्षत्र में, क्योंकि इंद्र और अग्नि दोनों ही भोगवादी तो है ही, तो भोग के प्रति इनका थोड़ा सा लगाव रहता है। लेकिन अग्निदेव जो है वो इंद्र की तरह छल कपट या कुछ गलत करना, अधर्म का साथ देना, अधर्मियों वर्तन करना, अपने को ही परेशान कर देना, अपने को ही प्रताड़ित कर देना अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, वो कार्य अग्निदेव नहीं करते। वो केवल ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये नक्षत्र के जो देवता हैं इंद्र और अग्नि, इंद्राग्नि, इसलिए इस नक्षत्र के देवता का जो मंत्र है वो है ओम इंद्राग्निभ्या नमः। तो ये इनका नक्षत्र देवता का मंत्र है। इस मंत्र के जाप करके आप इंद्रदेव और अग्निदेव की कृपा पा सकते हैं। अब हम इस नक्षत्र के वालों के जो जातक है उनके सामान्यतः जो गुण स्वभाव के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आपने ये प्रतीक और जो देवता से ही आपने कुछ जान लिया होगा कि ये लोग कैसे होते हैं। फिर भी ये नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के जो लोग हैं वो सबसे पहले वो दो तरह की पर्सनालिटी होती है, मैंने कहा। और एक तो मैंने कहा दो ब्रांच हो रही है, शाखाएं, इसलिए वो डिफरेंस रहेगा। प्लस उसके जो देवता है वो भी कंबाइन होने के बावजूद दो अलग अलग देवता दर्शाते हैं, एक इंद्र और अग्नि। तो ये दोनों कैरेक्टर का मिश्रण होना, यानी इनके अंदर थोड़ी सी ड्यूअल पर्सनालिटी, यानी क्या होता है, कभी आपको लगता है कि बहुत पैसे खर्च कर रहा है तो कभी लगता है कि बहुत कंजूस है, कभी लग रहा है कि ये तो कुछ बात ही नहीं करता, बहुत कम बोलता है, कभी आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़बड़ कर रहा है, बहुत बोलता है, कभी आपको लगेगा कि ये तो इंसान भगवान से बहुत डरता है इसलिए भगवान की पूजा पाठ बहुत करता है, कभी आपको लगेगा ये तो बिल्कुल नास्तिक है, तो कई बार लगेगा कि बहुत ही अनुशासित वे में जी रहा है, बहुत डिसिप्लिन लाइफ है उसकी, और कई बार लगता है कि इसकी लाइफ एकदम हैफेजार्ड है और लापरवाह इंसान है। कभी आपको अपना दोस्त दिखेगा तो कभी आपको वो आपका दुश्मन दिखेगा, कभी आपको वो एकदम नरम स्वभाव का देखने को मिलेगा तो कभी कठोर स्वभाव का देखने का मिलेगा। तो ये उसके अंदर जो ड्यूअल पर्सनालिटी आपको कभी कभी स्विच ओवर होती रहेगी, आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज ये भी है कि ये लोग थोड़े से घमंडी होते हैं क्योंकि इंद्र का तत्व लगा हुआ है, जोशीले होते हैं, अग्नि का तत्व लगा हुआ है, थोड़ा सा प्रतिस्पर्धी होते हैं, और इसीलिए ये लोग थोड़े से समाज में मिक्स नहीं होते, यानी सामाजिक नहीं होते, और उनके फ्रेंड्स या मित्र भी कम होते हैं, और उनका थोड़ा सा प्रभावशाली व्यक्तित्व अवश्य होता है।
जीवन साथी से भी थोड़ा सा सहयोग कम लेते हैं और ये लोग थोड़े से धनवान भी होते हैं, पैसों के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा लगाव होता है, भौतिक और भोग के प्रति उनका लगाव ज़्यादा होता है और अपनी भविष्य की योजनाएं भी बहुत ही चालाकी से और गुप्त तरीके से वो तैयार करते रहते हैं। मैंने कहा वैसे विशाखा नक्षत्र वाले लोग थोड़े से भोग की ओर झुकाव ज़्यादा होने से सेक्स और शराब के संबंध में वो थोड़े से उस मामले में शिकार हो जाते हैं, ज़्यादातर वो शिकार हो जाते हैं और उनको उस चीज़ों का ज़्यादा लगाव होता है। इस नक्षत्र के देवता इंद्र है तो स्वाभाविक है कि ईर्ष्या इसके अंदर आना जरूरी है। तो ये लोग थोड़े से आसानी से ईर्ष्या और दुष्टता का भी शिकार होते रहते हैं। इनके अंदर ईर्ष्या भरी होती है, ज़्यादा होती है। कई बार इसकी वजह से दूसरे लोगों को, उनके जो आसपास के लोग हैं उनकी साथ वो अपने आप की तुलना करते हैं और उसमें अपने आप को बेकार महसूस कर देते हैं। इस नक्षत्र वाले जातकों के में बहुत अच्छी बात वैसे देखा जाए तो यही है कि एक बार उन्होंने एक मन नक्की कर दिया कि मेरा ये लक्ष्य है, लक्ष्य तय कर दिया तो उसके पीछे लगे रहना, उसके पीछे बहुत मेहनत करना और वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए, चाहे उनके सामने दो अलग अलग रास्ते हो तो उसमें से कौन सा सही रास्ता है वो भी चुनना, वो उनकी एक गट फील होती है और वो चुन लेते हैं और वो अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। लेकिन उस प्राप्ति के लिए कुछ किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। ये एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज है। विशाखा वाले लोग जीवन को एक चुनौती के रूप में लेते हैं और कई बार उनका जो ड्यूअल पर्सनालिटी, इसलिए क्या होता है कि सरल चीज़ों को जटिल समझ लेते हैं या बना देते हैं और जटिल चीज़ों को वो सरल बना देते हैं। इसीलिए विशाखा नक्षत्र को एक सक्रिय नक्षत्र कहा गया है, क्योंकि ये लोग एक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद अगला लक्ष्य भी वो निर्धारित कर देते हैं कि अब नेक्स्ट टारगेट क्या है। एक टारगेट तो अचीव हो गया, अब वो नेक्स्ट टारगेट क्या है तो उसमें फिर लगे रहेंगे। वो अचीव कर दिया तो फिर उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट, तो उसके पीछे लगे रहेंगे। इसलिए वो कंटिन्यूअस वो गतिविधि चलती रहती है, इसलिए वो हाईली एक्टिव या सक्रिय नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र के जो शारीरिक अंग है वो स्तन प्रदेश और भुजाएं, ये शारीरिक अंग है। इस नक्षत्र के देवता का जो मंत्र है मैंने कहा वही ओम इंद्राग्निभ्या नमः। इस मंत्र के जाप करें। इंद्रदेव और अग्निदेव को आप इस मंत्र से हवन करके, आहुति करके शांति विधि करें तो भी इस नक्षत्र की शांति हो जाएगी। इस नक्षत्र की जो वनस्पति है वो है भटकटैया। ये वनस्पति को समिधा के तौर पर यूज करके एक छोटा सा शांति हवन करें तो भी इस नक्षत्र की शांति हो जाएगी। इस नक्षत्र के जो गोत्र ऋषि हैं वो ऋषि वशिष्ठ हैं। तो आशा रखता हूं आप सबको ये विशाखा नक्षत्र की जानकारी भी बहुत अच्छी लगी होगी। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।